ओम श्री परमात्मे नमः। नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। सुनील यादव यथार्थवादी का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करिए। साथियों, इन दिनों में लगातार भगवत चिंतन के क्रम में स्वामी अड़गड़ानंद द्वारा रचित यथार्थ गीता का अध्ययन कर रहा हूँ और मैं जिसको आपके समक्ष रख भी रहा हूँ। प्रायः किसी अध्याय के समापन के बाद जो निष्कर्ष होता है उस पर मैं एक संक्षिप्त वीडियो बनाता हूँ। उसी के क्रम में यथार्थ गीता का दूसरा अध्याय जो कर्म जिज्ञासा पर आधारित है उसका संपूर्ण वाचन कर चुका हूँ और उसके निष्कर्ष पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना करके आपके पास भेज रहा हूँ। फेसबुक एवं यूट्यूब पर भी छोड़ूंगा। जिस महानुभाव के पास पहुँचे, यदि फेसबुक पर आप मुझे देखें तो फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे द्वारा डाले गए इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल जाए। आइए चलते हैं बिना किसी विलंब के यथार्थ गीता के अध्याय 2 की तरफ, कर्म जिज्ञासा। साथियों, रण क्षेत्र में अर्जुन जब प्रवेश करता है और यह देखता है कि हमें किन किन को मार करके विजय प्राप्त करना है या मैं किन के द्वारा मारा जाऊंगा, यह देख करके विचलित हो जाता है कि इस युद्ध में मेरे अपने ही मारे जाएंगे, स्वजन ही मारे जाएंगे। यद्यपि वो विकार रूपी कौरव दुश्मन थे, लेकिन अनुराग रूपी अर्जुन उनमें स्वजन दिखाई पड़ रहे थे। प्रायः साथियों ऐसा भौतिक जीवन में भी होता है। अनुराग पूरित हृदय वाला जो व्यक्ति होता है उसको प्रत्येक व्यक्ति में अपनापन दिखाई देता है, वह चाहे दुश्मन ही क्यों न हो, आपकी बुराई भलाई करने वाला ही क्यों न हो। वही स्थिति अर्जुन की थी। अर्जुन चूँकि था तो क्षत्रिय श्रेणी का साधक, लेकिन अनुराग पूरित मन था, तो अनुराग जहाँ रहता है वहाँ युद्ध से विचलित होना स्वाभाविक है। अर्जुन ने जब देखा कि हमें अपने गुरु को मारना है, अपने शिष्य को मारना है, अपने भाई को मारना है, अपने रिश्तेदारों को मारना है, तो उसने कहा कि यद्यपि शस्त्रधारी विकार रूपी कौरव मुझे मार दें, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं इस तरह का युद्ध कदापि नहीं करूँगा और युद्ध न करने का निर्णय ले लिया। जब युद्ध न करने का निर्णय ले लिया तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसको 18 अध्याय 700 श्लोक के माध्यम से युद्ध के लिए तैयार करते हैं, जिसका वर्णन इन 18 अध्याय में विधिवत किया गया है। और स्वामी जी ने, सद्गुरु भगवान अड़गड़ानंद महाराज ने इस गीता को यथार्थ गीता रूप में संकलित कर बहुत ही सरल कर दिया है, जिसमें जो पहला तत्व है, दूसरा अध्याय है, कर्म जिज्ञासा के माध्यम से अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। आइए चलते हैं निष्कर्ष पर। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता है तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार के बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा परम पुरुष के लिए का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है। यह नाम शास्त्रकार का नहीं अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं तो आश्चर्य ही क्या है। प्रायः यह कहा जाता है कि गीता का गायन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने कोई एक बात कही होगी, लेकिन श्रोता जब अलग अलग होते हैं तो उसका संकलन, उसका निरूपण अलग अलग तरीके से अपने अपने रूप से करते हैं। इसलिए आज तक यथार्थ गीता को लोगों के पास
सही रूप में, यथार्थ रूप में नहीं पहुंच पाया, जो यही कारण है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बने। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। यही दो कर्म है। आत्मा से जो परमात्मा का संपर्क तत्व है, जिससे परमात्मा पथ पर चल करके परमात्मा को पाया जा सकता है, जो कर्म के आधार पर जो तत्व हैं, ये यही हैं ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अभी हम इसको परिभाषित करेंगे कि ज्ञान योग क्या है और निष्काम कर्म योग क्या है। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग है या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी शक्ति कर्म का चित्रण किया है, इसको मैं आगे रामचरितमानस के श्लोक 24 से के माध्यम से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर के समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। निष्काम कर्म मार्गी शरणागत होकर मेरे आश्रय पर चलता है। मतलब काम, क्रोध, मोह, लोभ से विरत होकर के आत्मिक पथ पर चलने वाला, मेरे ऊपर आश्रित होकर के जो चलता है परमात्मा पथ पर, वही है ज्ञान मार्गी। जबकि दोनों ज्ञान योग अपनी शक्ति सामने रखकर अपनी हानि लाभ का विचार अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम, क्रोध, शत्रुओं पर विजय पाना है, और निष्काम कर्मयोगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं, और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त होगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। अध्याय 2 जो कर्म जिज्ञासा पर आधारित है, योगेश्वर भगवान ने कर्म के आधार पर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। कर्म के बारे में बताया कि अर्जुन कर्म करो, लेकिन वह कर्म क्या है जिसे किया जाए उसके बारे में अभी नहीं बताया है, जिसका वर्णन अगले अध्याय 3 में किया गया है कि वह कर्म क्या है जिसे करने से परमात्मा पथ को प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, या भौतिक रूप में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है। इस पर हम अब विस्तृत चर्चा करेंगे। अब अध्याय 3 जिसका शीर्षक है शत्रु विनाश प्रेरणा। शत्रु विनाश प्रेरणा को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष आएगा
वह निश्चय ही हम आपके पास रखेंगे। मैं अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, जितने आत्मीय बंधुओं के पास मेरा यह वीडियो क्लिप पहुंचे, कृपया इसको शेयर करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें कि क्या इस प्रकार के कार्यक्रमों से मानव जीवन को कुछ सीखने को मिलता है। अगर कुछ सीखने को मिलता हो तो इस मैं कार्यक्रम को और आगे बृहद रूप से बढ़ाना चाहता हूं। मुझे आपका सानिध्य और सहयोग मिलने की अपेक्षा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत।